नमस्कार साथियों। शिंदे सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की। आज बजट सत्र के अंतिम दिन शिंदे सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र के समाप्ति पर विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर 2005 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला सरकार ने किया है। इसके अनुसार विकल्प देने वाले सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% और महंगाई भत्ते के साथ पेंशन मिलेगी। पारिवारिक पेंशन में अंतिम वेतन का 60% और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन फंड का निश्चित हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। बाजार के उतार चढ़ाव की नुकसानदेही को भरपाई सरकार करेगी। इससे पेंशनधारकों का हित सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों कर्मचारी अधिकारी पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में सुधार के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के वादे के मुताबिक वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सेवा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय पेंशन योजना को सुधार समिति की रिपोर्ट के आधार पर पेंशनर संगठनों के साथ चर्चा की थी। इसकी सहमति के बाद सरकार ने पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर के हिसाब से कर्मचारियों को रिटायरमेंट में स्वीकार करना होगा। ऐसे में पेंशन कई लोगों को जीवन यापन का आधार है। राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2005 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की है। केंद्र सरकार के अनुसार सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2015 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पहले से ही लागू है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य स्वयं संगठनों के कर्मचारियों की संख्या 13,45,000 है। इनमें से 8,27,000 कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन ले रहे हैं। कई राज्यों की योजनाओं का किया गया अध्ययन। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पुरानी पेंशन योजना के तुलनात्मक अध्ययन के लिए 14 मार्च 2023 को समिति गठन की गई थी। समिति के 1 नवंबर 2005 को यह उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर सिफारिश रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार और KB बख्शी, लेखा एवं कोषागार विभाग के निदेशक सुधीर कुमार श्रीवास्तव शामिल थे। इस समिति ने कई राज्यों का स्थिति का गहन किया और अध्ययन की रिपोर्ट सौंपी थी। ले चलते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, आइए सुनिए। अध्यक्ष महोदय, निवेदन के बाद नियम 47 अन्वये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेबाबत मला निवेदन करण्याची संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हजारो शासकीय कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर निवृत्ती वेतन या विषयावर या ठिकाणी आपण सरकारने निर्णय घेतला आहे। शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू केली। तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक 1 एप्रिल 2015 पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे। या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या 13,15,000 यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी 8,27,000 इतके आहेत। त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेवर 52,792 हे 89 कोटी इतका खर्च करण्यात आला। त्याबरोबर राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा